नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित धीरेन्द्र मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल देहाती मैथ विद पंडित जी में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज आप लोग के लिए संख्या पद्धति का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों से इकाई का अंक ज्ञात करना इस सिलसिले में बात करेंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर संख्या पद्धति पढ़ाइए, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाइए, एलसीएम एचसीएफ को बताइए, सर मेंसुरेशन बता दीजिए, घन बेलन शंकु। तो हमने कहा आप लोग थोड़ा सब्र करिए, अभी तो हाल ही में चैनल बना हुआ है, धीरे धीरे सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। जैसे जैसे बच्चों का एग्जामिनेशन करीब आ रहा है वैसे वैसे काफ़ी आप लोग टेंशनाइज हो रहे हैं, लेकिन टेंशन की बात कुछ नहीं है। बस आप लोग सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, टेंशन से नहीं कुछ होने वाला है। अब जैसे लिखा हुआ है इकाई का अंक ज्ञात करना, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आप लोगों को सिर्फ 4 सेक्शन हम बताएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। इन्हीं 4 सेक्शन में पूरा इकाई का अंक खत्म। अब आपका इसमें सेक्शन ए है संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे उदाहरण है आपका 831 गुणे 553 गुणे 946 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब ये सवाल है आपका, तो आप ये देखिए कि ये संख्या लिखी हुई हैं, 831 है, 553 है, 946 है। अब इनमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे 831 में इकाई वाला अंक क्या है? 1 आपका इकाई है, 3 दहाई है और 8 आपका सैकड़ा है। तो आप प्रत्येक संख्याओं का इकाई वाला अंक ले लेंगे। जैसे 831 में इकाई वाला अंक क्या है? 1 है, तो 1 को ले लिए। 553 में इकाई वाला अंक क्या है आपका? 3 है, तो इसको ले लिए। अरे भाई 3 आपका इकाई है, 5 दहाई है और ये 5 आपका सैकड़ा है। तो 553 में इकाई वाला अंक 3 है, आपने 3 को ले लिया। 946 में इकाई का अंक क्या है? 6 है, आपने 6 को ले लिया। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए। 6 × 18, 18 कम 18, यानी गुणा करने पे क्या आ रहा है? 18। अब 18 में इकाई वाला अंक क्या है? 8। यही आपका जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, सवाल है आपका 446 गुणे 335 गुणे 910 में इकाई अंक बताइए। तो हमने बताया कि अगर संख्या का इकाई अंक आपसे पूछेगा तो संख्या में इकाई अंक आपको लेना होगा। जैसे 446 में इकाई अंक क्या है? 6 है, तो आपने 6 को ले लिया। 335 में इकाई अंक क्या है? 5 है, 5 को ले लिया। और 910 में इकाई अंक क्या है? 0 है, तो आपने 0 को ले लिया। आपस में गुणा कर दीजिए। 6 × 5 = 30 और 30 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। अर्थात 0 एक ऐसी संख्या है जिससे आप किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल हमेशा क्या आएगा? 0। तो इनका इकाई अंक क्या हो गया? 0। यानी जिस संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो उसके गुणनफल में भी उनका इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। ये तो आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब आपका सेक्शन बी है घातांकी संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। यदि घातांकी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 अथवा 6 हो। अब जैसे घातांकी संख्या, अभी तो आप संख्या को देख रहे थे कि सिर्फ संख्या के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। अब यहाँ बात आ गई घातांकी संख्याओं की। जैसे घातांकी संख्या क्या क्या है? जैसे अगर ले लिए हम 555 की घाते 945 में इकाई अंक ज्ञात करना, ये सवाल आ गया। तो अभी देखिए, हाई नीचे वाली संख्या है और ये ऊपर वाली संख्या है। अगर घात का मतलब क्या होता है? घात में 2 चीज़ होती है, एक आधार होता है और एक घात होता है। तो हम सिर्फ आधार को देखेंगे, हम आधार को कहेंगे नीचे का संख्या। अगर नीचे वाली संख्या का इकाई अंक, अब जैसे ये नीचे वाली संख्या है तो इसका इकाई अंक आपको क्या दिख रहा है? 5। अगर नीचे वाली संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 अथवा 6 रहता है तो उसके गुणनफल में इकाई अंक वही संख्या रहती है। आप कहेंगे सर क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि ये नीचे की संख्या है, इसका इकाई अंक क्या है? 5। तो इनके गुणनफल में इकाई अंक क्या हो जाएगा? यही 5। जैसे अगर हम लेते हैं कि 636 की घात 945 में 1945 में इकाई अंक बताना है। तो अब देखिए, ये जो नीचे वाली संख्या है वो 636 है, 676 है, तो इसमें इकाई अंक कितना दिखाई दे रहा है? 6। तो इनके गुणनफल में भी इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जैसे अगर आ गया
कि 420 की घाते 845 में इकाई अंक आपको बताना है। तो 420 की घाते 845 में इकाई अंक अगर आपको बताना है तो आप नीचे के ऊपर से, आपको घात से कोई मतलब नहीं है, घात से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नीचे की संख्या को ही देखना है। आप देखिए कि नीचे वाली संख्या का इकाई अंक कितना है, 0 है। तो जब इसका इकाई अंक 0 हो गया तो इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, 0। अगला जैसे उदाहरण है 441 की घाते 520 में इकाई अंक आपको बताना है। तो 441 की घाते 520 में इकाई अंक बताने के लिए आपको क्या देखना है, नीचे वाली, ऊपर घात से कोई मतलब नहीं, नीचे वाली संख्या को देखेंगे आप। नीचे वाली संख्या में इकाई अंक क्या है आपका, 1 है। तो जब नीचे वाली संख्या में इकाई अंक 1 मिला तो इसके घातांकी गुणनफल में भी इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अर्थात मिला जुला के बात क्या निकल रही है कि अगर किसी भी घातांकी संख्या में जो नीचे वाली संख्या है, नीचे वाली जो संख्या है, उस नीचे वाली संख्या का अगर इकाई वाला अंक 0 आता है, चाहे 1 आता है, चाहे 5 आता है और चाहे 6 आता है, तो हमेशा उसके गुणनफल में इकाई अंक हमेशा वही संख्या रहेगी। बात समझ रहे हैं। तो ये सेक्शन बी है। अब इसका सेक्शन सी होगा। सेक्शन सी है आपका, यदि नीचे वाली संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 अथवा 6 ना हो तो। जैसे उदाहरण के तौर पे है, जैसे अगर हम कहते हैं 443 की घाते 17 में इकाई अंक बताइए। अभी तक तो आपने काफ़ी रट्टा मार तरीके से पढ़ाई किया कि किसी भी घातांकी संख्या का नीचे वाला, भाई ये नीचे वाली संख्या है, ये ऊपर वाली संख्या है। अगर नीचे वाली संख्या का इकाई वाला अंक, इकाई अंक, ये इकाई है, दहाई, ये सैकड़ा है, तो अगर नीचे वाली संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 आपको मिल रहा था तो आप उसका इकाई अंक वही संख्या बता रहे थे। लेकिन अब देखिए मामला और पेचीदा हो गया कि अगर नीचे वाली संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 नहीं मिला तो क्या करेंगे। जब 0, 1, 5, 6 नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे साहब नीचे वाली संख्या ने हमारा साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसका इकाई वाला अंक 0, 1, 5, 6 नहीं है, तो नीचे वाली संख्या ने आपका साथ छोड़ दिया। तो जब नीचे वाला साथ छोड़ता है तो ऊपर वाला साथ पूरा देता है। अब हम ऊपर वाली संख्या को ध्यान में रखेंगे। हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली संख्या को ध्यान में रखेंगे। अगर नीचे वाली संख्या का इकाई वाला अंक 0, 1, 5, 6 नहीं है तो आप ऊपर वाली संख्या को ध्यान में देंगे। आप ऊपर वाली संख्या में 4 से भाग देंगे। ऊपर वाली संख्या में 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देकर जूठा निकालेंगे, क्योंकि जूठा मतलब शेषफल निकालेंगे। तो जब ऊपर वाली संख्या में 4 से भाग देकर आप शेष निकालेंगे तो 17 में 4 से भाग देने पर कितना शेष आता है भाई, 16 तक तो कट जाएगा, 1 शेष आएगा। तो इसका शेषफल हो गया 1 और इकाई वाला अंकवा क्या था इसका, 3। तो 3 की घाते 1 का क्या मतलब होता है, 3। यही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल है 559 की घाते 34 में इकाई अंक। तो आप इसमें देखिए इस संख्या का जो इकाई वाला अंक है, संख्या का नीचे वाली संख्या की इकाई अंक क्या 0, 1, 5, 6 आपको मिल रहा है। तो जब 0, 1, 5, 6 नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे कि नीचे वाली संख्या ने हमारा साथ छोड़ दिया। तो हम किसको ध्यान में लाएंगे, ऊपर वाली संख्या को। तो जब नीचे वाली संख्या की इकाई अंक 0, 1, 5, 6 नहीं रहता है तो हम ऊपर वाली संख्या में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर जितना शेष आएगा, 4 से भाग देंगे तो 32 तक तो कट जाएगा। शेष कितना आ रहा है, 34 में 4 से भाग देने पर शेषफल आता है 2, तो 2 शेष आ रहा है। अच्छा, संख्या कौन सी है आपकी, 9। तो बस यहाँ नीचे लिखेंगे 9, इसको नीचे और शेष आपका ऊपर। तो 9 की घाते 2 का मतलब 9 का 2 बार गुणा, 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 81। और 81 में इकाई अंक क्या है आपका, 1। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका सेक्शन डी है जो बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपके एग्जामिनेशन में सवाल आएगा ना तो आपके सेक्शन डी से आएगा। बाकी ये 2 जो सेक्शन बी और सी है ये तो इंटरटेनमेंट के लिए बच्चों को बताया जाता है। बात समझ रहे हैं, वो आपके मनोरंजन के लिए होता है। लेकिन हम यहाँ मनोरंजन कराने के लिए नहीं चैनल बनाए हैं, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। ये आपका सेक्शन डी है जहाँ से सवाल आपका एग्ज़ाम में बनेगा। सेक्शन डी क्या है कि जब नीचे की संख्या व ऊपर की संख्या दोनों साथ छोड़ दें तो। जैसे उदाहरण क्या है,
448 की घाते 40 में इकाई अंक ज्ञात करना। अब इसमें जो सवाल है ना, अब इसमें जो ये सवाल है, इसमें नीचे की जो संख्या है, नीचे की संख्या में इकाई वाला जो अंक है, क्या आपको 0, 1, 5, 6 दिखाई दे रहा है? तो जब 0, 1, 5, 6 नहीं है तो हम कहेंगे साहब नीचे की संख्या ने हमारा साथ छोड़ दिया। तो हम ऊपर वाले को ध्यान में लाएंगे कि हमने बताया कि जब नीचे की संख्या में इकाई वाला अंक 0, 1, 5, 6 नहीं रहता है तो हम ऊपर वाले से मदद मांगते हैं। तो ऊपर वाले को किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देकर हम शेषफल निकालते हैं। शेषफल बोले तो रिमाइंडर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो 4 से भाग देकर आप शेष निकालेंगे। तो 40 में जब 4 से भाग देंगे तो शेष कितना मिलेगा? 0 शेष मिलेगा, 0, 0। तो हम कहेंगे साहब 4 से भाग देने पे कौनो शेष नहीं मिल रहा है और इकाई वाला अंक 0, 1, 5, 6 नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि नीचे की संख्या और ऊपर की संख्या दोनों साथ छोड़ दे, तो जब दोनों साथ छोड़ देगा तो हम अपना बुद्धि और विवेक अपनाएंगे। क्या हमारा बुद्धि है कि देखेंगे कि संख्या वाला जो इकाई वाला अंक है क्या वो कोनो सम संख्या है? अगर सम निकला तो इकाई अंक आंख बंद करके बोलिए 6। और यदि अगला सवाल जैसे है 997 की घाते 80। अब इसमें देखिए जो इकाई वाला अंक है, संख्या का इकाई वाला अंक, जो संख्या का इकाई वाला अंक है वो 0, 1, 5 या 6 तो है नहीं। तो जब 0, 1, 5, 6 नहीं रहेगा तो नीचे की संख्या ने 7 छोड़ा तो हम ऊपर वाली संख्या में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देकर क्या निकालेंगे? शेष। तो जब आप 4 से भाग देंगे 80 में तो शेष कितना आएगा? शेष तो आपको 0 आएगा। तो जब शेष 0 आया यानी ऊपर की संख्या ने 7 छोड़ा और नीचे की संख्या 0, 1, 5, 6 इसने भी 7 छोड़ा। तो जब नीचे ऊपर दोनों की संख्या 7 छोड़ दे तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे, संख्या को देखेंगे, क्या संख्या है आपकी कोई सम है? नहीं, विषम संख्या है। तो अगर दी गई संख्या या दी गई संख्या का इकाई अंक विषम मिल गया तो हम सीधे कहेंगे कि इसका इकाई अंक कितना आएगा? 1। अर्थात सम आने पर आप 6 बताएंगे और विषम आने पर आप क्या बताएंगे? 1। बस ये आपका चारों सेक्शन ख़त्म हो गया। अब जाके लगाइए सवाल लगाइए और पेचीदे सवाल लगाइए। अगर सवाल आपका फंस जाता है तो पंडित जी के चैनल पे भेज दीजिए, वहाँ पर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब इसके बाद संख्या पद्धति का अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा। चलिए धन्यवाद। और हाँ, थोड़ा चैनल को आप लोग शेयर कर दिया करिए, चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिए जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। चलिए अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।